हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एसी परिपथ में प्रेरक, यानी प्रेरकत्व सिर्फ रहेगा एसी परिपथ में तो क्या होगी, किस तरीके का फेज डिफरेंस होगा यानी कलांतर होगा, और प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में किस तरह का रिलेशन होगा, इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो डिफरेंट एसी सर्किट जो होती है, अलग अलग तरीके का जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है, उसमें बात करने वाले हैं कि केवल इंडक्टेंस हो, है ना, यानी प्रेरक हो, प्रेरकत्व सिर्फ हो, तब क्या होगी। यानी वही है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक हो, प्रेरक मतलब जिसके पास प्रेरकत्व हो, तो यहां पे प्रेरकत्व सिर्फ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, यानी प्रेरकत्व सिर्फ रहे, प्रेरक सिर्फ जुड़ा हुआ रहे, तब क्या होगा। तो प्रेरक है क्या, इंडक्टर है क्या जिसका इंडक्टेंस होता है। तो ये सिंपल में कुछ होता नहीं है, बस एक क्वाइल्ड वायर है, एक कुंडली के आकार का, एक कुंडली के आकार का एक तार है जिसका इंडक्टेंस होता है। ठीक है, और यहां पर परिपथ में जोड़नी है, यानी एसी परिपथ में हमने इसको जोड़ रखा है, तो ये जो है से जोड़ दिया गया। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसकी वोल्टेज क्या है। तो यहां पर इसकी वोल्टेज ले लूं तो E इज इक्वल टू ई नोट होगा, और ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी होगा। अब देखिए, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो पीक वैल्यू, और ये क्या है, बदलने वाला वैल्यू है वोल्टेज। इस सर्किट में इस डायरेक्शन में बढ़ेगा भी घटेगा, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और घटेगा उल्टा दिशा में। तो इसमें एक क्या होगी, प्रेरित वोल्टेज होगी स्वप्रेरण के कारण, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल, और उसका हमेशा टेंडेंसी है कि इस वोल्टेज का विरोध करेगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जब बढ़ेगी तो उसको घटाने का प्रयास करेगा, जब घटेगी तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, मतलब हमेशा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो इस तरीके से, तो अब यहां पर मैं EL की बात करूं तो माइनस एल होगा, और ये डी आई बाई डी टी होगा। यही होता है प्रेरण में, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित वोल्टेज। अब देखिए यहां पर ये माइनस नेचर का मतलब है हमेशा विरोध करना, किसका, जो यहां पर सोर्स लगाए हुए हैं उसके वोल्टेज का। ऋणात्मक साइन यही बतलाता है। अब इस जो परिपथ है वो तो बंद परिपथ, बंद परिपथ में क्या होता है, जो विभव होते, जो वोल्टेज होता है, सर जो वोल्टेज होता है उसको अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो शून्य होगा। तो यहां पर इस परिपथ में अलजेब्रिक सम निकालने जा रहा हूं, तो E प्लस ई एल इज इक्वल टू 0 हो गया, किरचॉफ जी के दूसरे नियम जो बंद पास का नियम है उससे। तो E की वैल्यू रखो, या तो E रहने दो, और यहां पे माइनस में आएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए E इज इक्वल टू आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, मैंने दे दिया। अब यहां से इसी को डी आई रहने देता हूं, ये इधर आ जाए, तो हमने डी आई रहने दिया, एल को इधर लाया तो E बाई एल, और डी टी फिर लाया, यहां पे डी टी लाया, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से डी आई लिया, ये हो जाएगा ई नोट, और ये होगा साइन ओमेगा टी, और ये आएगा डी टी, और बाई एल हो जाएगा। अब बात रही कि यहां पे स्मॉल करंट है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी बड़ा सा करंट हमें मिलेगा। तो डी आई का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से
ई नोट बाई एल बाहर हो जाएगा और ये होगा साइन ओमेगा टी और ये डी टी हो गया ऐसा। डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, ये हो गया आई, और यहां पे ई नोट बाई एल फिर क्या है देख रहे हो, साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा है जो बाहर भी आएगा। हो गया ऐसा। तो यहां पर देखिए आई इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल, और ये क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। देखिए ये जो ओमेगा एल है वो कहां है, आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस होता है, यानी वोल्टेज बाई प्रतिरोध, प्रतिरोध का फंक्शन कौन, ओमेगा एल, तो इसी को बोला जाता है एक्स एल, जिसको लिखेंगे ओमेगा एल। और ये एक प्रकार का क्या है, ये प्रतिरोध के जगह पे आ रहा है, इसलिए एक प्रकार का ये प्रतिरोध ही है, विरोधी गुण वाला ही है, तो इसको बोला जाता है एक्स एल को प्रेरकीय प्रतिघात, इसको क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। और जहां पे ओमेगा 2 पाई बाई टी या तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एक्सएल, ई नोट बाई एक्सएल दे दो, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां पर लिखूंगा आई इज इक्वल टू, माइनस को आगे कर देता हूं, और ये क्या हो जाएगा ई नोट बाई एक्सएल जो आई नोट होगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को साइन के फंक्शन में लाना जरूरी है, क्योंकि यहां वोल्टेज किस में है, साइन में है। तो यहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिखेंगे आई नोट, और इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2, यानी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। मतलब ये किसके फंक्शन में आ गया, तो यहां पे आ गया साइन के फंक्शन में। ओके, अब यहां पर क्या देख रहे हो, देख रहे हैं ये कि यहां पर है ई नोट साइन ओमेगा टी है फेज, और यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है फेज। इसका मतलब है कि इसमें जो करंट है उस फेज में माइनस पाई बाई 2 लगा हुआ है, मतलब करंट जो है से लैग कर गया, पीछे हो गया, कितना से, पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से, और वोल्टेज क्या हो गया पाई बाई 2 से आगे हो गया, ठीक है। तो यहां पर किसके लिए बात हुई, तो यहां पर इंडक्टर वाली बात हुई है ना। तो यहां पर बोला जाएगा आई, ठीक है, आई ई से, ई से क्या है पीछे है, पश्च गामी है, जिसका फेज डिफरेंस कितना है, तो पाई बाई 2 है। या तो इसी को लिख सकते हैं ई आई से अग्रगामी, कितना से, पाई बाई 2 से, ठीक है। या तो आई ई से पश्चगामी हो गया। अब देखिए यहां पर इक्वेशन हो गया, अब इसकी हम फेजर डायग्राम बना, तो फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले हम रिफरेंस लाइन ले लिया, और यहां पर क्या करूंगा वोल्टेज दिखाऊं, वोल्टेज तो इस रिफरेंस लाइन से कहां है, तो ओमेगा टी, लेकिन आई क्या है पीछे है, कितना से, 90 डिग्री से, यानी पाई बाई 2 से, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला बात
हो जाएगा। तो ये π/2 से पीछे हो गया, बैक साइड हो गया, ठीक है। तो यहां पर यही जो है से 90 डिग्री पे दिखा दिए। या तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए यहां पर यदि मैं I की बात करूं तो वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री से यानी π/2 से आगे हो गए। इस तरीके से भी डायरेक्ट दिखा दे। अब आता है कि इसका ग्राफ खींचो, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए यहां पर खींचने वाले, देखिए ये हो गया E, ये हो गया I, और इस पे हमने ले रखा है टाइम, ठीक है। तो यहां पर जब टाइम लिया तो बात ये आती है चर्चा में, देखिए पहले किसका, वोल्टेज का, ओमेगा टी पे, देखिए ये हो गया, ओमेगा टी पे खींच दिया मैं। अब क्या करोगे, करंट का खींचो। तो करंट का क्या है, 90 डिग्री से पीछे चलेगा, या तो डायरेक्ट बोलिए माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ खींचो। तो माइनस कॉस की जो ग्राफ होगी वो देखिए कुछ इस तरीके से हो, देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये माइनस कॉस का ग्राफ होगा। ये हो गया ई नोट और ये हो गया क्या चीज, आई नोट। मतलब ये हो गया ई का ग्राफ, ये हो गया आई का ग्राफ। ये 90 डिग्री से पीछे चल रहा है करंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ वोल्टेज और करंट का। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।